देखिए, ये जो पीटीआई की अभी जो मेरी कॉलीग जो बातें कर रही थी, ये अवाम को बातें नहीं समझ आती, क्योंकि अवाम को नजर आता है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके अंदर पिछले 10 सालों में सबसे करप्ट हुकूमत, जिसके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन हुई, वो इमरान खान की हुकूमत है, और पिछला साल सबसे करप्ट तरीन था। इसी तरह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कहती है कि प्रेस का भी गला घोंटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इनके दौरे हुकूमत में वो बद से बदतर हुई। इसी तरह जो सर्कुलर डेट है वो 1 ट्रिलियन से जो है वो 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पीआईए का आपने पट्टा बिठा दिया, रेलवे का आपने पट्टा बिठा दिया, किसी जगह में कोई बेहतरी नहीं आई, और ये कहती है अगली जनरेशन के लिए जो है ये हमारी पॉलिसीज है। तो ये पता नहीं अगली जनरेशन कौन सी है, कोई 25 साल बाद जो आज बच्चे पैदा हुए हैं उनकी जब वो बड़े होंगे तो तब बेहतरी आएगी। तो अभी तो कोई बेहतरी नहीं है। आवाम जो है वो भूख से, वो महंगाई से, और वो कर्जों के तले जो है वो दब चुकी है, जो कि हकायक है। अब बातों से अगर ये पेट भरना चाहे तो वो इतनी अब जो है वो भूख खत्म नहीं होती बातों से। दूसरा, कॉन्फिडेंस कहां से हमें है? देखिए, कॉन्फिडेंस जो ये इन्होंने कहा कि जो काफ लीग जिनको पता नहीं हमने घसीटना था पीपल्स पार्टी को, तो वो तो इन्होंने सबसे बड़े पंजाब के चोर के बलबोते पे इन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई, उनके बलबोते पे इन्होंने जो है वो फेडरल हुकूमत बनाई, एमक्यूएम जिसको कातिल लीग कहते थे। तो ये वो सारे अलकाबात जो ये हमारे पे ये कर रही है, अपना गिरेबान झांक के देखें तो आपको भी जो है वो ये बात सोच के करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि पीटीआई का टिकट अगर हम लेंगे तो हम 10,000 या 15,000 वोटों से ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। उनको नजर आ रहा है कि ये वाहिद वो जमात है जो फेडरल हुकूमत होते हुए, सूबाई हुकूमत होते हुए लोकल बॉडीज का इलेक्शन अपने घर के अंदर हार जाती है। ये वो वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में जो जिमनी इलेक्शन 90% हार रही है। तो ये अपनी हुकूमत में होते हुए, अपनी रियासत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए, फंड्स के जो है वो बरसात करते हुए कि नारे लगाते हुए हम इतने करोड़ अरब रुपया हलकों में लगा देंगे, फिर इनको आवाम वोट नहीं डालती। तो ये किस दुनिया में रह रहे हैं? पता नहीं ये जो है, अगर ये इस भूल में रहे, अच्छी बात है कि ये इस भूल में बैठे हुए हैं कि पता नहीं कहां पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त तड़प रही है, और ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस अवाम के हालात दे रही है कि अवाम इनको और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और हमें भी नहीं अवाम माफ करेगी। अवाम तो जी, अवाम के लिए, अवाम तो इस वक्त देख रही है कि आप सड़कों पर आए, ऑपोजिशन सड़कों पर आए, और जो है वो ऑपोजिशन की तरफ देख रही है अवाम। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रियलिटी नंबर गेम की भी है जो कि पार्लियामेंट में है, जो कि पंजाब असेंबली में है। तो उसकी सूरत हाल पर मैं बात कर रही हूं कि आपने क्या जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है आपकी ये जो इत्तेहादी है, काफ लीग है या एमक्यूएम है, इनके साथ कुछ बातचीत हुई है? सबसे बात, नंबर गेम कैसे पूरे करने जा रहे हैं आप? हम तो किसी जो अदम एतमाद को मुमकिन बनाने के लिए हम सबसे बात करेंगे, चाहे वो काफ लीग हो, उनसे भी बात हो रही है, चाहे वो एमक्यूएम हो, उनसे भी बातचीत हो रही है, और वो सब इनसे नाराज हैं, नाला हैं, थके हुए हैं। चाहे वो इनके अंदर के जेकेटी ग्रुप के हो लोग, उन सब से बातचीत हो रही है। इनके तो अपने जो है, और यही वजह है, देखें, जब अदम एतमाद हमने मोशन उसकी लेके आनी है तो वो हमने मुकम्मल अपनी तैयारी करके लेके आनी है, और वो तैयारी हो रही है। और बाकी उसके बाद के मामलात पर भी जो है वो डिस्कशन हो रही है कि उसके बाद मामलात कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारी तरजीह ये है कि जो भी हो इनको फारिग करने के बाद फिर वो मामलात अवाम के लिए कोई बेहतरी लेके आए। तो इन सब मामलात पर बात हो रही है। ये तो अभी आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें फिर से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अभी जो नो कॉन्फिडेंस आने वाली है वो कितनी मजबूत होगी या कितनी कमजोर होगी। तो ये तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ये इसका रिजल्ट तो बड़ी जल्दी अवाम के सामने आ जाएगा। मैं समाविया साहिबा की बातों से जो है वो बड़ा अहम फैक्टर, इत्तेहादियों वाला फैक्टर जो इस वक्त, जी, इत्तेहादियों वाला फैक्टर जो आप मद्देनजर भी रखे हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी गो अहेड है। अगर जो इत्तेहादी हैं वो अगर वहां से उनको गो अहेड का इशारा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है वो उसकी तरफ मूव करेंगे। क्या ऑपोजिशन इस फैक्टर को मद्देनजर रखे हुए है? देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि न्यूट्रल हो,
इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो सियासी मैदान में मुदाखलत करे। हमारे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे हैं, और जब ये इत्तेहादी देखेंगे कि हमारे नंबर उनके बगैर भी पूरे हैं, तो इत्तेहादी जो है वो बहुत जल्दी छलांग मार के हमारी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो इस किश्ती से निकलना चाहते हैं, इसमें रहना नहीं चाहते, इसमें रहने में ज्यादा नुकसान है। जैसे ये नो कॉन्फिडेंस आपकी फाइनलिटी की तरफ जाएगी, आप देखेंगे कि सब लोग इनको छोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे। ये अनकरीब चीजें अनफोल्ड जरूर होंगी। यहाँ मुझे देखिए जरूर पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की जा रही है। देखिए, हम हकायक के ऊपर बात करें तो वो बात होती है, जज्बात पे हम खुदारा बात ना करें, जज्बात पे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। सीपैक आपका जो प्रोजेक्ट है वो सुस्त रवि का शिकार होने के बावजूद जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। उसको अल्लाह करे कि नई जान जो है उसमें डले। सऊदी अरेबिया जैसा आपका दोस्त ममालिक आपको जिन शराइत पे सिर्फ $3 अरब देता है, वो शर्मनाक, तो शर्मनाक शराइत। अमेरिका से आप दूर हो चुके हैं, आप आइसोलेशन का शिकार हैं इस वक्त। अगर आप इंडिया की बात करें तो इतनी कमजोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई कि उस हुकूमत जिसके लिए इमरान खान, जिस वजीर आजम के लिए, मोदी के लिए उन्होंने फरमाया कि मोदी जीत जाएगा तो बड़ी बेहतरी आएगी, उस मोदी ने जो है एनेक्स कर लिया कश्मीर, उसने काबिज हो गया। और हमारी इतनी कमजोर फॉरेन पॉलिसी थी कि हम कोई जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको हम मकबूजा कश्मीर में भिजवा नहीं सके। यहां नारे, यहां बातें या एक दो तकारीर में कश्मीर को मेंशन कर लेना फॉरेन पॉलिसी नहीं होती।